हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट जून 2022। यहाँ पे जो क्वेश्चन आईडी है वो है 96 क्वेश्चन आईडी है, पार्ट सी के ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन बिलो इज ए पेडिग्री इंडिकेटिंग ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे एक आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें से हमको ऑल करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे और अपना आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ए अफेक्टेड मेल डज नॉट अपीयर टू पास द ट्रेट ऑफ हिज सन। कि अगर एक अफेक्टेड मेल है तो वो अपने सन में ट्रेट पास नहीं कर रहा। नॉट अपीयर टू पास द ट्रेट टू हिज सन। बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पे एक अफेक्टेड मेल है जिससे आप देख पाएंगे कि उसके सन में कोई भी डिजीज देखने को नहीं मिल रही है, कोई आपको यहाँ पे डिजीज नहीं दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पे मेल अफेक्टेड था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड में क्या कहा कि एन अफेक्टेड मेल, अगर एक मेल अफेक्टेड है, ठीक है, अगर एक मेल अफेक्टेड है तो अपीयर टू पास द एलील टू ए डॉटर हु इज अनअफेक्टेड, और वो अपनी जो उसकी डॉटर होंगी उनमें एलील को पास कर रहा है। ये भी बात एकदम सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक अफेक्टेड मेल अपनी जो यहाँ पे दो डॉटर दी हुई हैं ये उनमें एलील को पास कर रहा है। पास करने की वजह से ही अगर इस तरह का साइन आता है तो वहाँ पे आपका कैरियर होता है। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी कैरियर फीमेल। ठीक है, कैरियर फीमेल। तो यहाँ पे ये जो सन था, सॉरी सन्नी, जो ये मेल था वो अफेक्टेड था और उसने जो है ट्रांसमिट या फिर जो है एलील को पास किया अपनी डॉटर में, जो कि अनअफेक्टेड है लेकिन वो कैरियर है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट आपका कहा कि ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। इन्होंने कहा कि ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक अफेक्टेड मेल है लेकिन वो अनअफेक्टेड पेरेंट से आया हुआ है। तो यहाँ पे ये इसलिए गलत हो जाएगा कि ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल के जो भी अफेक्टेड होगा वो अफेक्टेड पेरेंट से आएगा। क्या कहा इन्होंने कि जो अफेक्टेड होगा वो अफेक्टेड पेरेंट से आया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। ओके, वो कैरियर होता है और कैरियर कभी भी आपका क्या नहीं होता, कैरियर आपका अफेक्टेड नहीं होता, वो अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे ये समझना चाहेंगे कि जैसे आपका अगर एक्स इस तरह से ये अगर एलील आपके दिए हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक कंडीशन ये बन सकती है कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो ये कैरियर कंडीशन है लेकिन ये क्या होगी, ये भी अनअफेक्टेड होगी। नेक्स्ट आपका जो फीमेल में कंडीशन बनेगी तो स्मॉल ए एंड एक्स स्मॉल ए, तभी वो आपका अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना कि अगर ये आप कब ध्यान रखोगे, जब आपको पता हो कि ये पेडिग्री किसके लिए है या फिर ये जो पेडिग्री है वो कौन सी टाइप की पेडिग्री है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितना भी अफेक्टेड है इस पेडिग्री में वो सब मेल हैं। ठीक है, वो क्या है, मेल हैं, सभी के सभी मेल हैं। ऐसा एक भी फीमेल आपको देखने को नहीं मिल रहा कि जो अफेक्टेड हो। यहाँ पे आपकी कैरियर है फीमेल लेकिन अफेक्टेड नहीं है। इसलिए जहाँ पे आपको देखने को ये मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल, जो मेल होंगे वो अफेक्टेड होंगे, तो ऐसी पेडिग्री आपकी एक्स लिंक्ड
रिसेसिव पेडिग्री होती है। कौन सी होगी वो? एक्स लिंक्ड, ठीक है, रिसेसिव पेडिग्री होती है। और ऐसी पेडिग्री में आपका जब रिसेसिव कंडीशन में होगा, जैसे एक्स ए कंडीशन होगी, वो तभी आपका अफेक्टेड होता है। अदरवाइज अगर वहाँ पे एक्स कैपिटल ए कंडीशन है, वो अनअफेक्टेड होगा। और एक्स कैपिटल ए एंड एक्स स्मॉल ए, मतलब एक एलील आपका कैपिटल ए वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर डोमिनेंट वहाँ पे है एक, तो वो अनअफेक्टेड ही होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो वो रिसेसिव कंडीशन में ही आपका जो है अफेक्टेड होती हैं। ये हमारे फीमेल के थे क्रोमोसोम। अगर वहाँ पे एक्स एंड वाई इस तरह से हैं और उस पे आपको पता होगा कि एक्स लिंक्ड में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही अफेक्टेड होगा, तो अफेक्टेड या अनअफेक्टेड उसी पे होगा जो भी ये है डिजीज। तो यहाँ पे अगर वो कैपिटल ए एलील है तब वो अनअफेक्टेड होगा मेल, ठीक है। और अगर वहाँ पे स्मॉल ए है, उसी एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल ए अगर होगा तो वहाँ पे आपका अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेल के अंदर सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है, लेकिन फीमेल के अंदर आपकी कितनी कंडीशन बनती है? फीमेल के अंदर आपकी 3 कंडीशन बनती है, या तो दोनों पे कैपिटल ए हो, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो, या फिर स्मॉल ए हो। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जब स्मॉल ए होगा तो वो आपका अफेक्टेड होगा, और यहाँ पे मेल में आपका जब स्मॉल ए होगा तब वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो जहाँ तक भी आपका ये होगा कैपिटल ए होगा, वो अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो वो अफेक्टेड नहीं होगा, वो क्या होगा? अनअफेक्टेड होगा। तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ये कंडीशन किस में है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड आपका गलत है, क्योंकि अफेक्टेड इंडिविजुअल अनअफेक्टेड पेरेंट्स से भी आ रहे हैं। ठीक है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए। और यहाँ पे ऑल लगा दिया तो वो वैसे भी गलत ही हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल अनअफेक्टेड पेरेंट्स से आ रहे थे। नेक्स्ट आपने देखा कि डी में कहा, क्या कहा कि द गिवन ट्रेट अपीयर टू बी ए रिसेसिव वन, जो कि सही है कि द गिवन ट्रेट अपीयर टू बी ए रिसेसिव, वो वहाँ पे रिसेसिव वन से आ रही है। नेक्स्ट इसमें कहा कि द गिवन ट्रेट अपीयर टू बी एन ऑटोनोमस रिसेसिव, ऑटोनोमस रिसेसिव नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या नहीं है? ऑटोनोमस रिसेसिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक भी फीमेल आपको अफेक्टेड नहीं दिखाई दे रही। नहीं तो ऐसा ज़रूर होता कि कोई फीमेल तो अफेक्टेड होनी ही थी, लेकिन यहाँ पे सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी मेल अफेक्टेड हैं, और मेल अफेक्टेड होंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक्स लिंक्ड, ये ऑटोसोमल नहीं, ये है आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री है, इसका टाइप है, और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। तो इसलिए यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव, यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। आपने देखा होगा कि वैसे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में एक कोड लगता है उरी, जिसमें क्या होता है कि अनअफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, ये उसका वो रहता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि सभी के सभी मेल अफेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगा। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है उसमें मेल
सॉरी, मदर टू ऑल सन होता है। क्या होता है? मदर टू ऑल सन होता है। ठीक है, मदर टू ऑल सन होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। ठीक है, मदर टू ऑल सन, और इसका कोड इसलिए क्या बन जाता है? MSXR, ये इसका कोड होता है कि मदर टू ऑल सन एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। यहाँ पे आपने देखा कि अगर मदर का एक एलील, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो ये कंडीशन होती है, जो ये वाली कंडीशन होती है जिसमें इस तरह से आपका दिया होता है ये बीच में पॉइंट जैसा या इस तरह से, तो वो आपका क्या होता है? वो कैरियर होती है। ठीक है, और अगर इस तरह का पूरा फिल हो जाए तो वो आपका डिजीज होती है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे एक एलील इसका जरूर क्या रहा होगा? एक एलील जरूर यहाँ पे कैपिटल ए एंड एक एलील आपका स्मॉल ए रहा होगा। जो स्मॉल ए है वो इस मेल के अंदर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स ए और वाई बना, जिसकी वजह से अब वो क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा, जिसके अंदर डिजीज होगी। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से देखना है। तो इसलिए क्या है, इधर भी हमारा जो है फीमेल अनअफेक्टेड है, लेकिन वो कैरियर है, और कैरियर की वजह से वो एलील उसके सन में गया। ठीक है, मदर टू सन गया और वो अफेक्टेड हो गया। इस पेडिग्री में यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जो फीमेल थी वो कैरियर है, और कैरियर में क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल ए जो अनअफेक्टेड है, और दूसरा क्रोमोसोम जिस पे स्मॉल ए, जिसे हम कैरियर बोल रहे हैं, ये अब कैरियर है। तो अब इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब ये आपका क्रोमोसोम किसी भी मेल में जाएगा तो वो उसको डिजीज कोज करेगा। ठीक है, वहाँ पे डिजीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? मदर टू ऑल सन। ठीक है, क्या बनी है पेडिग्री? मदर टू ऑल सन। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है जो याद रखना है इसमें, और इसका कोड क्या हो जाएगा? MSXR, मदर टू ऑल सन एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पेडिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि ए ऑप्शन सही था, बी सही था एंड डी सही था। जहाँ पे भी ए बी एंड डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ए बी एंड डी इज राइट आंसर। ये सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है।